इसके अलावा बढ़ सकते हैं टाटा केमिकल की तरफ। टाटा केमिकल 678 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी आधे % की तेजी है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइसेस सर काफी नीचे है। 735 पर इन्होंने पूरा खरीदारी कर रखी है और 220 शेयर है। उसकी बाइंग प्राइस क्या है? बाइंग प्राइस सर इन्होंने खरीदा है 700 के ऊपर ही सर इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है, क्योंकि वो सवाल ऊपर चला गया और उसकी तो। पहला चीज 650 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहे, हम्म, और 685 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा तब जाके इसमें अपमूव स्टार्ट होगा, जो इसको हम्म, 735 से लेकर 755 के जोन पे लेके जाएगा। ठीक है। इसके अलावा गौरव जी का क्वेश्चन है टाटा लेक्सी को लेकर के। इन्होंने सर 3700 की कॉल बाय की हुई है। प्राइस में लिखा है ठीक है। इसके अलावा क्या राय रहेगी आपकी सर टाटा लेक्सी पर? और इसे कौन सी कॉल बाय की हुई टाटा लेक्सी की है? स्ट्राइक प्राइस? सर इन्होंने 3700 की कॉल बाय की है, प्राइस नहीं इन्होंने मेंशन किया। एट करंट प्राइस लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा। वैसे जो अभी 135 चल रहा है, हम्म, तो पहली चीज है आप 120 का स्टॉप लॉस से बने रहे पोजीशन में, और स्टॉक ये ऑप्शन 144 के ऊपर चलेगा तो इसमें वापस अपमूव स्टार्ट होगा, जो इसको 170 से लेकर 200 के जोन पे ले जा सकता है आराम से। ठीक है। साथ ही साथ सेम क्वेश्चन इनका सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेकर के है। 3550 की कॉल बाय किया था 3350 के ऊपर। हम्म, 3350 बोला, 3550 बोल रहे हो? 3500 3550। वैसे अभी कॉल 87 पे चल रहा है, 60 के हम्म, स्टॉप लॉस से बने रहे। जो नेक्स्ट टारगेट इसके दिखाई दे रहे हैं वो 100 से लेकर 140 तक के दिखाई दे रहे हैं। और उसे एक ठीक चीज है कहनी थी, जी। 3505 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का कैश में। अगर जब वो लेवल निकल गया तो इसमें बड़ा अप आ सकता है, जो स्टॉक को 3600 3700 के जोन पे भी ले जा सकता है। तो हो सकता है कॉल यहाँ से 200 250 भी हो जाएगी। ठीक फिलहाल है, तो ये राय फोकस करके बने रहे। बने रहने की सलाह आपको दी गई है। इसके अलावा सर गेल का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टर्म का नजरिया रखती हैं सानवी जी। गेल में 148 के भाव पर ऑलरेडी खरीदारी करके बैठी हुई हैं, अभी तो चल रहा है इनका प्रॉफिट, लेकिन क्या ये प्रॉफिट लंबा चलेगा? वैसे पहली बात तो बधाई होगी, उन्होंने अच्छे प्राइस में लिया हुआ है, अच्छे मुनाफे में बैठे और हम्म, राइट कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए आप 165 का स्टॉप लॉस के पोजीशन में बने रहे। 182 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो निकल गया तो 200 से लेकर 240 के भी टारगेट बहुत जल्दी दिखाई दे सकते हैं। तो 165 के स्टॉप लॉस के पोजीशन में बने रहे। अच्छा ठीक है। फर्स्ट हाफ में हमने देखा था बेस्ट एग्रो लाइफ अभी 16 पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 9.5% की तेजी इस पे देखने को मिल रही है सर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 14.95 के भाव पर। कैसा लगता है आगे के लिए सर, क्या यहाँ पर लंबी रेस दौड़ेगा ये बेस्ट एग्रो लाइफ? वैसे 1675 वाला, सर 16.70 जी। और उसी के स्टॉक पे 15 के स्टॉप लॉस पे बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से हम्म, स्टॉक में 19 से लेकर 22 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। 19 to 22 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसी अच्छा जी। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, करंट प्राइस पे हाँ एंट्री कर सकता है 15 के स्टॉप लॉस पे। चलिए, अग्रेसिव अगर आप हैं तो धुआंधार अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये सुझाया गया है आपको। अच्छा सर, इन्होंने कहा था कि ये लंबी अवधि के लिए इसको रखना चाह रही है, तो क्या लंबी अवधि के लिए भी हो सकता है ये काउंटर? और उसके पहला टारगेट जो 19 रहेगा, और अगर जब वो हाँ। भी क्लोज कर रहा है तो अच्छा अप आ सकता है। तब आपको अपना स्टॉप लॉस जो है 15 का ट्रेल करके होल्ड रखना है, और आपको शायद हम्म, बड़े टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। पर जिन्होंने ठीक है तो। स्टॉक पकड़ा है चेंज ऑफ ट्रेंड पे पकड़ा है, तो स्टॉक में कुछ हाँ बड़ी पूरी बन सकती है। ठीक है, यानी कि आप पहले ये टारगेट से ठंडे भरे तरीके से आने दीजिए, उसके बाद फिर सवाल दोबारा से पूछ लीजिएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके मन में सवाल आए लेकिन आपको समझ नहीं आए कि पूछना कहाँ है, तो हम नोटिफिकेशन आपको थ्रो कर देंगे। एचडीएफसी को लेकर के अगला सवाल है। 748 के भाव पर चल रहा है, वो 1.5% से पकड़ा है ज्यादा की इन्होंने, तेजी के। पकड़ा है कम प्राइस का है पर स्टॉक अच्छा पकड़ा है। कम प्राइस का स्टॉक अच्छा पकड़ा है। अब अच्छे स्टॉक के साथ कब तक बने रहना है, ये सवाल अगर आपके मन में आए तो समाधान हमारे पास में है। एचडीएफसी बैंक 748 के भाव में चल रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में। बाइंग प्राइस उन्होंने सर मेंशन की है एचडीएफसी बैंक में अपनी 796 की, और 110 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं।
क्या किया जाए सर, एवरेज करना चाहिए ना HDFC में? मुझे 720 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहे। एवरेज करना है तो 720 का स्टॉप लॉस लगा के ऐड करना है तो करंट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में 760, 800 और 820 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में टारगेट न्यूज़ सक्सेस हो से ठीक जाएगा है है। निधि। बैंक जी। निफ्टी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है हम्म। चार्ट पे। और आज की क्लोजिंग आती है तो बेसिकली बैंक निफ्टी कंफर्मेशन दिखा रहा है कि वो भी एक रैली के तैयार है। और जब हम्म। तक बैंक निफ्टी में HDFC बैंक मूव नहीं करेगा तब तक वो हम्म। कंफर्मेशन मटेरियलाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब है बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो रही है तो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी HDFC बैंक में करंट आने वाला है। तो ये एवरेज करना है हम्म। 60। ठीक है, बीच बीच में आपकी आवाज चली आती है सर, ऐसा लगता है। वैसे एक चीज कहनी थी, 720 बिल्कुल। के स्टॉप लॉस में किसी को ऐड करना है नया तो भी पोजीशन बना हाँ, सकता है जी। नई खरीदारी के लिए भी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल से सर ऐड करना है? करंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे ठीक है, स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया है, इस अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बना करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि बैंक निफ्टी, अगर आपके मन में डाउट आ रहा था कि ये क्यों नहीं चल पा रहा है, तो उसमें भी देखिए अब तेजी आती हुई नजर आ रही है, और उसमें HDFC पर आपको नजरें बना करके रखने की चंद्र सर की तरफ से सलाह दी गई है। अशोका लेलैंड सर, इसमें आपकी राय क्या रहेगी? एवरेज प्राइस क्या रहेगा इसमें? तो जी अशोक लेलैंड अश, अच्छा है। करंट हम्म। प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है 147 का। टारगेट रहेंगे हम्म। 164, 168, 172 और 180 के। 180 के, ठीक है। और उसी दूसरी जैसे जैसे HDFC बैंक बैंक निफ्टी के लिए संयोजक बन रहा है चलने के लिए, वैसे हम्म। क्रूड ऑयल का फॉल एक ऑटो सेक्टर के लिए बेटर बन रहा है। तो हम्म। क्रूड ऑयल ऊपर से जो करेक्शन आया है वो उसमें अशोक लेलैंड को भी फायदा होना चाहिए। और जिस तरीके से सर इनके ट्रक की बिक्री लगातार बढ़ रही है, मार्केट डिमांड हम देख रहे हैं फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन काउंटर नहीं चल रहा है, तो अब इसे दोष किसको दें? ट्रम्प को दें, क्रूड को दें, किसको हम दोष दें? लेकिन ठीक है, अब 180 तक के टारगेट्स आपने दे दिए, बीच में कई सारे टारगेट्स दिए आपके। टारगेट्स के साथ साथ मुझे लगता है सर लोग की धड़कनें जो तो साथ साथ बढ़ती हुई जाती है कि अब नेक्स्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। और उनसे तो छोटे टारगेट इसलिए दिए जाते हैं, अगर जब आप सेफ ट्रेडर हो तो फर्स्ट टारगेट आए तो भी प्रॉफिट बुक कर ले तो भी आपके घर में कुछ आ रहा है। हाँ। आप बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे हो, बाजार करेक्ट हो जाए और समझ लो मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ तो आपको हम्म। एग्जिट में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि जिनको मेरी तरह बीपी की थोड़ी सी समस्या है, तो उनके लिए कुछ नियर टर्म टारगेट्स हैं, और अगर आपका बीपी ठीक रहता है, अगर आप पनार वनार खाते रहते हैं, तो आपको 180 तक के सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सवाल था कि IT में आपके टॉप पे कौन सा रहेगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन थे, TCS, इन्फोसिस, विप्रो और कोफोर्ज। दर्शकों का ऐसा मानना है कि 34% वोट ये लोग देंगे इन्फोसिस की तरफ। उसके अलावा सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कोफोर्ज को, 23% TCS, एंड द लास्ट वन इज विप्रो। विप्रो को काफी नेग्लेक्ट यहाँ पर रखा गया है फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी। सर IT में आपकी टॉप पिक इन चारों में से कौन सी रहेगी? उसी जनता के साथ जाऊंगा। जैसे भी उन्होंने सेलेक्ट किया वो भी अच्छी है सिलेक्शन। और थोड़ा हम्म। सा कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो आप पहले कोफर्स को कर ले, सेकंड इन्फोसिस को कर ले। चल ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा आप ये कॉन्ट्रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र सर।